हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, जिनमें से मैं आपको कौन सा पेपर पढ़ाने वाली हूँ। हमें बॉटनी के फाइनल ईयर में 3 पेपर्स को डिस्कस करना है। पहला पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। क्या? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम वो सब पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है, ये सब फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ेंगे। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा सेकंड पेपर है। कौन सा? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड पेपर इकोलॉजी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। इकोलॉजी के लेक्चर्स को आप मुझसे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजी है क्या, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए हम ये देख रहे हैं कि 3 पेपर हमें पढ़ने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट पेपर है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सेकंड पेपर, थर्ड इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। इकोलॉजी और यूटिलाइजेशन आज के लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजी और यूटिलाइजेशन ये सब है क्या, इकोलॉजी के अंदर हम बेसिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट का बेसिक आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजी है क्या, फादर कौन है इकोलॉजी के, इंडियन फादर कौन है इकोलॉजी के, और इकोलॉजी टर्म जो था वो दिया किसने था। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि हमें 3 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 पेपर्स पढ़ने थे हमें? प्लांट फिजियोलॉजी वाला, साइटोलॉजी वाला एंड इकोलॉजी वाला। इकोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इकोलॉजी का। कल से हम टॉपिक वाइज टॉपिक शुरू करेंगे कि इकोलॉजी के 3 यूनिट्स में जो डिवाइड है उन तीनों यूनिट्स को आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोलॉजी जो है वो इकोलॉजी होती क्या है, इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। इकोलॉजी की डेफिनेशन में हमने लिखा है इकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस देयर वी स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटाट। क्या कहना चाहते हैं हम? इकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। किस चीज़ का इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है उस ऑर्गेनिज्म का उसके हैबिटाट के साथ में, या इन्वायरमेंट के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो उस ऑर्गेनिज्म पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं या कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, इन सबको हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। क्या है इकोलॉजी की डेफिनेशन? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस देयर वी स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटाट। किसी ऑर्गेनिज्म का उसके हैबिटाट में या फिर उसके इन्वायरमेंट में किस तरह का इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी को ही इकोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? इंडियन फादर इकोलॉजी आर मिश्रा है। आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। ये एक प्रोफेसर हैं, रामदेव मिश्रा इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी हैं। इकोलॉजी टर्म जो होता है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया? इकोलॉजी टर्म का मीनिंग क्या होता है? इकोलॉजी टर्म इकोलॉजी को सबसे पहले ओइकोलॉजी नाम से एंसर्ड हैकल ने ओइकोलॉजी वर्ड दिया। क्या नाम दिया? ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? ओइकोलॉजी मीन्स ओइको मीन्स होम, लोगस या लोगस मीन्स टू स्टडी। किसी ऑर्गेनिज्म की उसकी किस आवास में या किस हैबिटाट में वो रह रहा है, ओइकोलॉजी होम या हैबिटाट। लोगस मीन्स स्टडी, किसी ऑर्गेनिज्म की हैबिटाट की स्टडी करना। हाउस की स्टडी का क्या मतलब है? जैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, ईंट पत्थर के मकान जो उनके बने हुए होते हैं उसके अंदर रहते हैं, तो क्या उनकी स्टडी करना इकोलॉजी है? नहीं। प्लांट्स या फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लायन, ये सब कहाँ पे रहते हैं? खुले एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं या जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे कि लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, सॉइल कैसी है प्लांट्स के लिए। बाकी जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं, जैसे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म या हर्बीवोर जो होगा
जो कि हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? हर्बीवोर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो प्लांट्स को फीड करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हर्बीवोर्स मेनली ग्रीन प्लांट्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हर्बीवोर्स प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट्स की अगर हैबिटेट के बारे में बात करें हम, प्लांट के होम के बारे में बात करें हम, तो उसके ऊपर कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है? लाइट इफेक्ट डाल रही है। यदि लाइट ज़्यादा होगी तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन की रेट वगैरह सब ज़्यादा हो जाएगी, वो भी उसके लिए हार्मफुल है। यदि लाइट कम है वो भी उसके लिए हार्मफुल है। और ऐसे ही बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लाइट का होना, टेम्परेचर का होना, अत्यधिक बारिश का हो जाना या बहुत कम बारिश का होना, मिट्टी जो है वो कैसी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है या फिर अनउपजाऊ मिट्टी है। ऐसे सब जो होंगे, ऐसे फैक्टर्स जो होंगे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करें डिटेल में। आज हम केवल बेसिक देख रहे हैं कि इकोलॉजी है क्या, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था और उसका मीनिंग क्या है। इकोलॉजी क्या थी? इकोलॉजी की डेफिनेशन में हमने ये देखा, इकोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म का उसके हैबिटेट के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन देखते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा? फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे, उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? इकोलॉजी टर्म सबसे पहले ओइकोलॉजी नाम से ओइकोलॉजी टर्म दिया गया। ओइकोलॉजी टर्म जो था एंसर्ड हैकल ने दिया था। एंसर्ड हैकल ने ओइकोलॉजी टर्म दिया। ओइकोलॉजी का मीनिंग क्या है? ओइको मीन्स होम या हैबिटेट, लोगस मीन्स टू स्टडी, होम की स्टडी करना। होम जैसे हम ह्यूमंस तो पत्थर या ईंटों से बने हुए मकान के अंदर रहते हैं, उससे होम नहीं कह रहे हैं। इन्वायरमेंट को किसी प्लांट, जैसे प्लांट का एग्जांपल ले लें हम, तो प्लांट का होम क्या है, किस इन्वायरमेंट पे वो प्रेजेंट है, उसके आसपास में कैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इन सबको होम कहा गया। उस इन्वायरमेंट की और उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो कि उस प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये ओइकोलॉजी कहलाएगा। ये ओइको कहलाएगा। यदि किसी प्लांट के होम की बात करें तो प्लांट के ऊपर कौन कौन इफेक्ट डाल रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर लाइट, यदि लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फूड का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। यदि लाइट नहीं हुई तो प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो एक लाइट जो है वो इसको इफ़ेक्ट डाल रही है, इस प्लांट की लाइफ पे लाइट जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही है। बारिश, रेनफॉल जो होगा वो भी प्लांट की लाइफ को इफ़ेक्ट डालेगा। कैसे? यदि बारिश ही नहीं है, बहुत कम पानी है मिट्टी में, तो प्लांट्स के लिए पानी की कमी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा पानी है तो एक्सेस वाटर के अंदर भी प्लांट्स के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। और क्या क्या इफ़ेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट डाल रहा है प्लांट्स के ऊपर या उसको कैसे प्रभावित कर रहा है? जैसे अभी हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया कि लाइट जो होगी वो प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन लाइट से ही तो टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है। यदि बहुत तेज़ सनलाइट दोपहर के समय में हम देखते हैं कि टेम्परेचर हाई होता है, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय में सनलाइट या रेडिएशन जो होती है वो डायरेक्ट आ रही होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो प्रभावित होती है और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ता है। लाइट इफ़ेक्ट डाल रही है, रेनफॉल इस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, टेम्परेचर इस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। सोइल्स के अंदर प्लांट्स जो सॉइल में उगा है वो सॉइल कैसी है? यदि सॉइल या उपजाऊ मिट्टी हुई तो प्लांट्स के लिए वो बेनिफिशियल होगी। अगर उसमें सॉइल में पानी की कमी हुई तो प्लांट्स के लिए वो उपयुक्त नहीं होगी। ऐसे सॉइल भी जो है वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालने का काम करती है। हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं, इन फैक्टर्स को, जितने भी फैक्टर्स हमने ये देखे उन सबको एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा। एबायोटिक फैक्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर टाइप जैसे लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर,
सोइल आदि को इंक्लूड करते हैं। और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे प्लांट के ऊपर कोई बर्ड्स वायरस रह रहे हैं, वायरस इन्वायरमेंट में वायरस प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है? बैक्टीरिया जो है सोइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसे डिकम्पोज करेगा। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, उसके बाद में ही प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये तो प्लांट जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए बैक्टीरिया पे डिपेंड कर रहा है। यदि डेड ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करेगा तो वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। वायरस भी प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? यदि वायरल डिजीज़ ज़्यादा हुई, वायरस का इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ तो प्लांट्स के ऊपर वायरल डिजीज़ हो जाएगी जो कि उसके ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगी। कुछ बर्ड्स जो प्लांट्स के ऊपर रहती है, खाना खाने के लिए मंकी, लायन, इन सबको बायोटिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये सब प्लांट्स को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं? बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स वो प्लांट्स में पोलिनेशन में हेल्प कराते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करा रहे हैं। यदि इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो प्लांट का डिस्पर्जल जो होगा, प्लांट के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस जो होगी वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। यदि बर्ड्स या फिर ये जो प्लांट्स के सीड्स को खाने वाले जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं, यदि वो नहीं होंगे तो प्लांट का डिस्पर्जल नहीं होगा, सीड्स का डिस्पर्जल नहीं होगा। मंकी जो प्लांट्स पे प्रेजेंट फ्रूट वगैरह को खाता है, ये भी प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लांट से फूड को प्रोवाइड कर रहा है। और लोयन जो होते हैं कुछ कार्निवोर्स उन्हें कहा जाता है जो हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। हर्बीवोर्स किन्हें कहा? हर्बीवोर्स जैसे मैंने पहले ही बताया, हर्बीवोर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जो कि प्लांट को फीड करने का, या प्लांट से भोजन प्राप्त करने का काम करेंगे। डायरेक्ट प्लांट से ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? इसके अंदर रैबिट को इंक्लूड किया जा सकता है। कुछ बर्ड्स जो प्लांट से फूड को ले रही है, और काऊ, गोट एक्सेट्रा, इन सबको हर्बीवोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और कार्निवोर्स, लोयन, फॉक्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनके अंदर कार्निवोर्स को इंक्लूड करेंगे। ये सब प्लांट की हैबिटेट को या प्लांट की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कैसे? लोयन वगैरह जो होंगे, कार्निवोर्स जो होंगे, वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट करेंगे। कैसे? यदि वो रैबिट वगैरह इन कार्निवोर्स का फूड होता है, यदि बहुत ज़्यादा रैबिट हो गए या बहुत ज़्यादा हर्बीवोर्स हो गए तो वो प्लांट को ज़्यादा फीड करेंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यदि वो उन्हें खाए ही नहीं, लोइंस हो ही नहीं, तो क्या होगा? या कार्निवोर्स हो ही नहीं तो हर्बीवोर्स ही नहीं ख़त्म होंगे, हर्बीवोर्स नहीं ख़त्म होंगे तो प्लांट वो ज़्यादा फीड करते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ डिफेक्ट हो जाएगी। और यदि बहुत ज़्यादा ही हो जाए या फिर रैबिट ही ख़त्म हो जाए या बर्ड्स ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? तो प्लांट्स का डिस्पर्जल में कैसे होगा, पोलिनेशन कैसे हो रहा होगा, इन सब की प्रोसेस पे इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक प्लांट को इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। कुछ एबायोटिक फैक्टर्स हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स जो होते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसकी स्टडी ही, इन सब का इंटरेक्शन ही इकोलॉजी कहलाता है। और इसके स्टडी ही होम है, इसे ही होम कहेंगे। यदि हम किसी प्लांट की स्टडी करने जाएंगे तो हमें इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इसे हम कल के लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हमने केवल बेसिक देखा है कि प्लांट्स पे कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आप लेक्चर को ध्यान से देखना, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।